है फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर टेक किंगडम। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि टर्म प्लान आपको क्यों लेना चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग किसी और की बातों में आ जाते हैं और कुछ लोग के अपने खुद के मन में बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं कि हमें टर्म प्लान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर हमें टर्म प्लान लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड जो भी रीज़न्स हैं कि हमें क्यों लेना चाहिए, तो मैं आपको आज इस वीडियो में 8 रीज़न्स, ऐसे 8 पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो कि आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको ऐसे 8 रीज़न बताने वाली हूँ आज जो आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो पहला जो रीज़न, और हर रीज़न मैं आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो दोस्तों, जो पहला रीज़न है वो है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू फैमिली। तो दोस्तों, होता क्या है, अगर आप नॉर्मल जो इंश्योरेंस प्लान लेते हैं वो 5 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 2 लाख ऐसे प्लान्स होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि कोई फैमिली में ऐसे अर्निंग पर्सन है जो हर महीने 50,000 रुपये कमा रहा था और उसकी अगर डेथ हो जाती है तो क्या परिवार को अगर 3 लाख रुपए दे दिए जाएंगे तो क्या फाइनेंशियली उनके लिए बराबर हो जाएगा या उनके लिए वो पूरा रहेगा? तो वो नहीं रहेगा, क्योंकि वो 50,000 रुपये जो 3 लाख का जो है वो सिर्फ उन्हें 6 महीने का ही प्रोटेक्शन मिला है यहाँ पे उन्हें। उसके बाद फैमिली को कोई भी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं है। मीन्स 6 महीने के बाद फैमिली को कोई प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं है। इसलिए अगर आप बड़ा प्लान लेना चाहते हैं जो इंश्योरेंस है उसमें, तो वहाँ पे बहुत कॉस्टली रहता है। तो अगर आप फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना चाहते हैं तो लॉन्ग प्लान आपको बहुत सही मिल जाता है। नंबर 2 पे जो पॉइंट है वो है लॉन्ग टर्म कवरेज अप टू 100 ईयर्स। शुरू में क्या था, टर्म प्लान की जो पॉलिसीज़ थी, उन्होंने कम उम्र तक के प्लान्स लाई थी, क्योंकि उनका मकसद ये था कि जब तक आदमी का अर्निंग रहेगा तब तक उसको एक टर्म प्लान रखना चाहिए, और क्योंकि जब उनकी अर्निंग ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद उन्हें टर्म प्लान की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। लेकिन धीरे धीरे डिमांड देखते हुए, जैसे जैसे डिमांड बढ़ रहे हैं, अब इंश्योरेंस कंपनीज होल लाइफ इंश्योरेंस या फिर लॉन्ग टर्म अप टू 100 ईयर्स, यानी कि आदमी की जब तक 100 साल की उम्र नहीं हो जाती तब तक के लंबे टर्म प्लान्स भी देती है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। अब नंबर 3 पे जो बात आती है वो है दोस्तों टैक्स बेनिफिट टू फैमिली और डेथ क्लेम। अब यहाँ पे क्या होता है कि टर्म प्लान में जो डेथ क्लेम मिलता है वो पूरे तरीके से परिवार को टैक्स बेनिफिट के साथ मिल जाता है। परिवार को उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स यहाँ पे नहीं देना पड़ता है। तो ये भी यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बेनिफिट है जो यहाँ पे हमें मिल जाती है। मान लीजिए 1 करोड़ है, अगर उस पर हमें टैक्स देना पड़ा, इन्वेस्टमेंट किया तो डेफिनेटली 30% का टैक्स लगेगा, तो उस हिसाब से 70 लाख रुपए ही मिले। लेकिन यहाँ पे टर्म प्लान में वो पूरे के पूरे 1 करोड़ रुपए ही मिल जाते हैं परिवार को। टैक्स बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं 4th पॉइंट की ओर, तो वो है प्रोटेक्शन टू डिपेंडेंट अगेंस्ट अनपेड लोन्स एंड डेब्ट्स। कई बार क्या होता है कि आदमी घर का लोन लेता है, और भी लोन्स होते हैं जो आपके 50 लाख, 60 लाख या 80 लाख जैसे इतने बड़े बड़े लोन्स होते हैं। तो अगर अर्निंग पर्सन की इसमें डेथ हो जाती है तो जो फैमिली है उनकी फैमिली जो है उनकी जो इनकम है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन लोन्स की EMI जो है वो तो आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये आपको कैसे भी करके करना पड़ेगा। तो इस टाइप की जो टर्म पॉलिसी है उसके अगेंस्ट में जो प्रोटेक्शन प्लान है तो वो एक बढ़िया प्रोटेक्शन है जो परिवार को देता है। साथ ही साथ अगर हम प्रीमियम पेमेंट की बात करें दोस्तों, तो आप अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो मैं ये कह रही थी कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम का पे कर सकते हैं। यहाँ भी अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है।
प्रीमियम का भुगतान आप चाहें तो मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं, ईयरली कर सकते हैं, या आप चाहें तो एक साथ ही वो जो लमसम अमाउंट है वो पे कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। ये एक जो फ्लेक्सिबिलिटी है, सब इन सभी बातों को पूरा ध्यान में रखते हुए इंश्योरेंस कंपनी ने बनाई है। तो ये भी एक मतलब अच्छे फ़ायदे की बात है। अब अगली बात आती है, यानी कि फिफ्थ पॉइंट जो है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ राइडर्स। अब इसमें क्या होता है कि टर्म प्लान के साथ साथ आप और भी राइडर्स ले सकते हैं, जैसे कि क्रिटिकल इलनेस राइडर, वो आप ले सकते हैं। अब क्रिटिकल इलनेस राइडर क्या है, इसके ऊपर पूरा मतलब डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, आप चाहो तो देख सकते हो मेरे चैनल पर जाकर। तो इसमें क्या होता है, अगर क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको एडवांस में पैसे दे जाती है, जो आपको इलनेस के मतलब सिचुएशन में उसे ट्रीट करने में आपको मदद करता है। इतना ही नहीं, इसमें एक्सीडेंटल डेथ, डिसेबिलिटी डेथ, इस टाइप के एडिशनल राइडर भी मिल जाते हैं। अब मान लीजिए किसी की एक्सीडेंट हो गई है लेकिन उसमें उसकी डेथ नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में भी इंश्योरेंस कंपनी राइडर दे देती है। यहाँ पे इनकम प्रोटेक्शन, इस तरह के बहुत सारे राइडर्स और भी हैं जो यहाँ पे मिल जाते हैं। वो अगर आप डिटेल सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा वो भी। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को लगता है कि मान लीजिए कि प्रीमियम या मतलब कुछ लोगों की मतलब समझो डेथ नहीं होती है अगर जैसे कि टर्म पे, तो उस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम जो रीपेमेंट राइडर है उस समय वो भी अवेलेबल करवाती है। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें राइडर चुनाव कर सकते हैं। अब चलिए आती है बात लोअर प्रीमियम की, मतलब 6 पॉइंट जो है हमारा वो है लोअर प्रीमियम। जैसा कि मैंने बताया था, आप करोड़ों का जो टर्म प्लान है वो आप 12 से 13 हज़ार के सालाना प्रीमियम प्लान पर ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर एज एंड आप कितने लॉन्ग पीरियड तक लेना चाहते हैं। तो प्रीमियम जो है 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपका जो प्रीमियम है वो शुरू हो जाता है। तो देखा जाए तो 30 से 40 रुपये में आपको 1 करोड़ रुपए का मतलब पर डे, मीन्स 30 से 40 रुपये पर डे का अगर हम पे करते तो 1 करोड़ रुपए का आपको जो है प्रोटेक्शन वो मिल जाता है। तो ये यहाँ पे काफ़ी सस्ता मतलब मिल जाता है। तो दोस्तों 30 से 40 रुपये कुछ भी नहीं है आज के डेट में। ये तो आपका समझो 2 चाय के आपके पैसे हो गए। तो आपके 2 चाय के पैसे पे अगर आपको 1 करोड़ रुपए का पूरा प्रोटेक्शन मिल रहा है तो क्या ख़राब है। तो दोस्तों बहुत ही कम प्रीमियम में एक मतलब बड़ा प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर टर्म प्लान में मिल जाता है, जो साधारण टाइप की जो इंश्योरेंसेस होती है तो वो जो है वो वहाँ पर नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये कुछ रीज़न्स थे जो आपको बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि आपको टर्म प्लान्स क्यों लेना चाहिए। बाकी आपको कितना टर्म प्लान लेना है, क्या लेना है, वो आपको देखना है, आपको डिसाइड करना है वो सब। टर्म प्लान कौन सी कंपनी का लेना है, आपको कौन सा टर्म प्लान अच्छा है, क्या है। तो दोस्तों टर्म प्लान पे मैंने पहले भी एक वीडियो डाला है इस चैनल पर, उसमें भी मैंने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं कि टर्म प्लान क्यों लेना चाहिए या क्या। और इस वीडियो में भी मैंने पूरे डिटेल्स जितना हो सके मुझसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और बाकी तो आप खुद रिसर्च करेंगे, जब भी कुछ आपको टर्म प्लान लेना हो उससे पहले आप खुद थोड़ा बहुत रिसर्च करके ही लेंगे। मुझे जितनी नॉलेज थी मैंने आपको बताई। होप इन सभी से आपका जो भी डाउट है वो क्लियर तो हो ही गया होगा। तो दोस्तों प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसके सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। फिर हम मिलेंगे कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट्स के साथ, ओनली ऑन फ्यूचर टेक किंगडम में। टिल देन बाय बाय।